रक्षाबंधन के पूर्व त्योहार को लेकर दुकानदारों में दिखी मायूसी। दुकानदारों ने कहा कि लॉकडाउन की मार की वजह से बाजारों में नहीं हो पा रही है खरीदारी। बरसात के बाद शहर की सड़कों पर भरे पानी की वजह से दुकानदारों में काफी मायूसी देखने को मिल रही है। दुकानदारों का कहना है कि रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व इतनी मूसलाधार और तेज बरसात में उनके काम पर रोक लगा दी है और अब जो हालात हैं शहर के, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि रक्षाबंधन की दुकानदारी में दुकानदार काम कर पाएंगे या नहीं। दिखाई दे रहा नजारा फरीदाबाद के विभिन्न इलाके का है, जहां पर रक्षाबंधन के पूर्व त्योहारों को लेकर सभी राखियों की दुकान पूरी तरह से सजी हुई हैं। वहीं दुकानदार मायूस नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पहले तो लॉकडाउन की मार ने दुकानदारों को परेशान कर रखा है, वहीं दूसरी ओर अब कोरोना वैश्विक महामारी की तीसरी लहर की वजह से लोग खरीदारी कम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं है, जिसको लेकर बाजार खाली है और पहले से इस बार बाजार में ग्राहक बहुत कम है। उसी को लेकर दुकानदारों ने चिंता जताते हुए कहा कि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार फीका नजर आ रहा है। क्या नाम क्या है इसमें साथ? मेरा नाम शालिनी बंसल है। मैं विकास राखी के नाम से अपनी दुकान चलाती हूँ। मेरे यहाँ पे राखियाँ, जन्माष्टमी, दिवाली, ऑल फेस्टिवल्स गुड्स मिलती है। कोरोना काल के बाद पहला त्योहार पड़ा है रक्षाबंधन। हाँ जी। दुकानदारी पे किस प्रकार पर प्रभाव है या कितनी खरीदारी महिलाएं कर रही हैं? सर, मेरा होलसेल का भी काम है और रिटेल का भी काम है। होलसेल का काम जो होलसेलर्स हैं, जो में से छोटे छोटे रिटेलर्स माल रहते हैं, अभी उन्होंने तो ले लिया है, बट रिटेल शॉप पे अभी कस्टमर नहीं है, क्योंकि बारिश कल से लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो उस वजह से काम पर फ़र्क पड़ा है। जगह जगह पानी भरा पड़ा है, तो अभी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। आसपास की दुकानों से वो दुकानदारी कर रही हैं। कोरोना काल की तीसरी लहर चल रही है, कितना लोग सावधान हैं बाजार में शॉपिंग करते समय? कोई सावधानी नहीं है सर। बाजार में भीड़ है, किसी को कोई फ़र्क नहीं है कोरोना काल का, किसी को कोई डर नहीं है कोरोना काल से। तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए कि त्योहार है कल का और लोग की भारी भीड़ देखी जा रही है, बसों में देखी जा रही है, बाज़ारों में देखी जा रही है, तो क्या कहेंगे आप मीडिया के माध्यम से? सर, मैं उन सभी लोगों से निवेदन करूंगी वो अपने आप को सुरक्षित रखें, उनके लिए भी ये अच्छा होगा और दूसरों के लिए भी अपना बचाव करें। जैसे हमने दूसरी लहर में अपनों को खोया है, अपने रिश्तेदारों को खोया है। अब सर, क्या शुभ नाम क्या डिज़ाइन है सर आपका? मेरा नाम प्रेम खट्टर है, हरियाणा व्यापार मंडल बल्लभगढ़ का प्रधान हूँ। बल्लभगढ़ मार्केट के प्रधान हैं आप। आज कल रक्षाबंधन है, कितनी लोगों की भीड़ है वो बाजार में देखी जा रही है? ये आपने खुद भी देखा है मौके पे, रक्षाबंधन का त्यौहार बुरी तरह पिटा हुआ है। पहले व्यापारी कोरोना काल से मरा हुआ था, अब ये जो थोड़ी बहुत कसर थी, उम्मीद थी कि जाके कस्टमर निकलेगा, वो बरसात होनी 2 दिन से शुरू है, इसलिए आपके सामने है बाज़ार में कहीं कस्टमर नहीं है। रक्षाबंधन वाले जो राखी बेचते हैं उनका भी ऐसा हाल है। इस बार अपने जो लागत लगाई है वही कमा लें तो वो बहुत बड़ी बात है। किस प्रकार की परेशानी दुकानदारों के सामने आ रही है? दुकानदारों के सामने तो जाके अपने रोज़गार को जाके अपनी तनख्वाह निकालना और जाके नौकरों की तनख्वाह देना भी भारी हो रहा है। ये कई महीनों की जाके आदमी चल रही है। प्रधान जी, बाजार के अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, तो कोरोना काल की तीसरी लहर चल रही है, उसको देखते हुए कितनी सावधानी बाजार के अंदर? सावधानी तो जाके सैनिटाइजर करा रहे हैं, मास्क भी लगवाने की जाके कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर ही नहीं होगा जाके आदमी। सावधानी फिर भी बरतेंगे, क्योंकि जाना है तो जहाँ है। बाजार में इस बार दुकानदार मायूस हैं बुरी तरह, क्योंकि जो रही सही कसर है वो बरसात ने पूरी कर दी है, बाकी परमात्मा है जी देने वाला। क्या नाम है सर आपका? धीरज नाम है सर मेरा। धीरज जी, बाजार में रक्षाबंधन का त्यौहार है, किस प्रकार की भीड़ भाड़ है, क्या माहौल है बाजार का त्यौहार? सर, ये रक्षाबंधन त्यौहार जो होता है ये साल में एक बार त्यौहार आता है। बाकी इस बार जो त्यौहार आया है हमारे बाज़ार में, इसमें कुछ भी रौनक नहीं है इस समय। तो कुछ तो लोग कोरोना के डर के मारे बाज़ार से नहीं निकल रहे हैं और एक सुबह से बारिश भी आ रही है, इससे भी थोड़ा कारण हो सकता है। बाकी राखी लगा रखी है हमने, देखो राखी में बिल्कुल कुछ भी सेल नहीं है। पिछले साल का माल बचा पड़ा था, थोड़ा और मिला के लाए हैं। अब क्या लग रहा है कि रक्षाबंधन में तो हमें पूरा घाटा ही जाने वाला है, कुछ इसमें बचत दिखाई नज़र नहीं आ रही है। तो कैसा अगर रोल चोल है, कितनी खरीदारी लोग कर रहे हैं, क्या कुछ? ऐसा है, कोरोना के चलते सबका बजट इस समय बिगड़ा हुआ है। इस समय खरीदारी तो पब्लिक बस वही कर रही है जिसको बहुत ज़रूरी है, बाकी फालतू खर्चे पे सबने रोक लगा रखी है। त्यौहार पर तो देखो ये नेक तो सब कोई करता है थोड़ा बहुत, बाकी वो रौनक नहीं है जो पहले साल त्योहारों में रहती थी। अब के साल वो रौनक बिल्कुल नहीं है। लॉकडाउन के बाद पहला त्यौहार बड़ा रक्षाबंधन।
तो बाजार में तो देखा जा रहा है कि बाजार में लोग कम आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बर्दाश्त कर पा रहे हैं, क्या कुछ सावधानियां? एक कारण ये भी है, कोरोना का भी लोगों के मन में भय है भी, तीसरी लहर को लेकर कि तीसरी लहर भी देखो सरकार ने चेता रखा है कि सितंबर या अक्टूबर में आ सकती है। लोगों के मन में थोड़ा ये डर भी है। बाकी मेन तो आर्थिक मंदी है, सबसे बड़ा कारण तो आर्थिक रूप से जो भी है जनता, किसी के पास पैसे नहीं है। तो दुकानदार मायूस नजर आ रहे हैं, ग्राहक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा काम बाजार में ढीले पड़े हैं, कुछ भी बिक्री नहीं हो रही है। हम तो लाए थे माल अपना, वो भी बचा पड़ा, हमें लग रहा है माल बिकेगा ही नहीं हमारा। इस बार मंदी देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा मंदी देखी जा रही है। क्या सुनना, क्या डिसीजन है सर? मेरा नाम विजय विरमानी है। विजय जी, रक्षाबंधन का त्यौहार है, किस प्रकार लोगों की भीड़ है जो बाजारों में देखी जा रही है? देखो, हर एक बार रक्षाबंधन के त्योहारों पे भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन इस बार कुछ भीड़ का नाम ही नहीं दिख रहा। कुछ मार्केट में ग्राहक भी नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, कोरोना के मार में मर रहे हैं लोग। अब जैसे थर्ड कुछ वेव आने वाली है, तो इसलिए लोग थोड़ा सा पैसा भी अपना जोड़ रहे हैं, पैसा भी खर्च नहीं कर रहे हैं मार्केट में। इसलिए मार्केट रक्षाबंधन का त्यौहार बिल्कुल पिटा हुआ है और पब्लिक नाम की चीज़ ही नहीं है। तो जो दुकानदार हैं, राखी बेच रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मायूस नजर आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या? वो बेचारे भी राखी लेके आए हैं, उनको भी बहुत उम्मीदें थी कि हमारी राखी मिलेगी, कुछ पैसा बचेगा। कुछ बरसात ने मार दिया उनको, इसलिए राखी वाले भी बेचारे सब परेशान हैं। कोरोना काल की तीसरी लहर चल रही है, उसको देखते हुए कितनी सावधानी बाजार में बरती है? देखो जी, कोरोना काल में लोग सैनिटाइज़र और कस्टमर को भी कहते हैं भाई मास्क पहन के आओ, सैनिटाइज़र यूज़ करो, और सैनिटाइज़र से हाथ भी साफ़ करवाते हैं लोगों के। फिर भी सेफ्टी तो है, लेकिन फिर भी लोग थोड़े से लापरवाह भी हो जाते हैं। बाजार की अगर रौनक की बात करें तो वो कहीं नजर नहीं आ रही। कहीं नज़र नहीं आ रही लोग। मस्त बनारसी पान, जी हाँ, मुंबई स्टाइल के पान खाने का मजा अब मथुरा में भी मौजूद, जहां आपको मिलेंगे सैकड़ों स्वादिष्ट वैरायटी के पान। हमारा वादा है ऐसा पान का स्वाद जिसे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आप खाएंगे, संग में औरों को भी खिलाएंगे और बड़े ही प्यार से कहेंगे वाह। मस्त बनारसी पान, मस्त बनारसी पान, कृष्णा नगर, मथुरा।